वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मोस्टली क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। इसमें कौन सी आती है? सेंसिटिविटी आती है, मैग्निफिकेशन आता है, स्केल इंटरवल आता है, रीडेबिलिटी आता है, कैलिब्रेशन आता है, रिपेबिलिटी आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, प्रीसियस आता है, एक्यूरेसी आता है, रिप्रोडक्टिविटी आता है, स्टेरिसिस आता है और लिनियरिटी आता है। इनको एक एक करके हम सारे को समझते हैं। हम पहले देखेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी को समझने के लिए हम पहले एक मीटर बना लेते हैं या इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये इसका पॉइंटर हो गया, और ये कुछ यहाँ रीडिंग शो करेगा। ठीक है, और यहाँ से हम इनपुट देंगे, तो ये हमारा गया इनपुट सिग्नल, और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट। ये हो गया इनपुट सिग्नल, ये हो गया आउटपुट सिग्नल। तो हमारी सेंसिटिविटी ये होती है कि हमारे इनपुट सिग्नल के लिए, हमारे इनपुट सिग्नल की वैल्यू के लिए जो आउटपुट में वेरिएशन आएगा, इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब इनपुट एकदम कम से कम होगा तो भी हमें आउटपुट में भी इंडिकेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, इसका यहाँ डिफिनेशन भी ये लिखा है कि सेंसिटिविटी इज द डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिकेटिंग डिवाइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग डिवाइस क्या हो गया? ये हो गया इंडिकेटिंग डिवाइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर क्वांटिटी। मतलब जो भी मेजर करना हो, जैसे यहाँ अमीटर हुआ मान लो है, तो यहाँ से क्या हो गया? मेजरिंग क्वांटिटी हो गया करंट। यदि वोल्ट मीटर हुआ तो मेजरिंग क्वांटिटी क्या हो गया? वोल्ट। यदि हमारा पावर नापने के लिए वॉट मीटर हुआ तो हमारी मेजरिंग क्वांटिटी क्या हो गया? यहाँ पावर हो गई। ठीक है, ऐसे ही फ्लक्स हुआ, जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, तो उसकी मेजरिंग क्वांटिटी के कम से कम वैल्यू के लिए यदि हमारे को आउटपुट मिल रहा है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हुआ वो काफी सेंसिटिव हुआ। तो जो हमारी सेंसिटिविटी होती है उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। मतलब इनपुट में चेंज से जो आउटपुट में चेंज आएगा उसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी। और ये बहुत ही अच्छा है हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो, मतलब जो कम से कम वैल्यू को भी हमें इंडिकेट करे। तो हमारे जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हुए उनकी सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए? हमेशा सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसमें मैग्निफिकेशन को समझते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे एक ये बना लेते हैं, हमारा मीटर। ये हो गया हमारा मीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना मीटर। तो मीटर में यहाँ से हमने इनपुट सिग्नल दिया, मान लो कि हम करंट को इनपुट दे रहे हैं, आई इनपुट दिया। तो आई के लिए मीटर का आउटपुट क्या होता है? मीटर का आउटपुट हमारी रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जब मान लो 0.1 एम्पियर देंगे तो हमारा मीटर यहाँ से यहाँ शो करेगा। ठीक है, 0.2 एम्पियर देंगे तो हमारा मीटर यहाँ शो करेगा। मतलब यहाँ बहुत जो स्केल पे पॉइंटर है वो बहुत छोटा छोटा डिफ्लेक्शन होगा, और हमें छोटी छोटी अक्षरों में रीडिंग को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान लो 0.1 एम्पियर ही दिया, लेकिन हमने इस इनपुट देने के बाद जो उसका आउटपुट है इसको मैग्नीफाई कर दिया। मतलब हमारी स्केल पे यहाँ 0.1, यहाँ 0.2 है, तो हमारी स्केल में जो पॉइंटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होगा, तो हम रीडिंग को आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के फायदे, लेकिन क्या होता है कि जनरली ग्रेटर द मैग्नीफिकेशन स्मॉल द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जब हमारा पॉइंटर यहाँ से इतना मूव हो रहा है तो हम ज्यादा रेंज में, मतलब 0 से 10 तक की रेंज में मेजर कर पाएंगे। लेकिन मान लो कि हम इसका मैग्निफिकेशन करके आउटपुट बढ़ा देते हैं तो हम इसकी रेंज को घटा देते हैं। ठीक है, मतलब हमारी रेंज होंगी कम हो जाएंगी। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। थर्ड है हमारा स्केल इंटरवल। ठीक है, स्केल इंटरवल को समझने से पहले हम हमारा बेसिक स्केल लिखते हैं जिससे हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसमें स्केल इंटरवल क्या हुआ? यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ उसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक स्केल इंटरवल। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक,
ये हो गया स्केल इंटरवल। लेकिन ये स्केल इंटरवल में भी हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटीमीटर के बीच में छोटा-छोटा क्या दिया हुआ है? मिलीमीटर दिया। ये भी इंटरवल ही होगा स्केल का। तो अब इसको हम देख लेते हैं मीटर में। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया गया है मिली एम्पियर, मतलब ये अमीटर है। तो अमीटर में यहाँ स्केल का इंटरवल क्या है? 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो ये होता है हमारा स्केल इंटरवल। तो जो हमारे स्केल इंटरवल होते हैं, ये अलग-अलग मीटर के लिए अलग-अलग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि पीएमएमसी के लिए क्या होता है? लीनियर होता है, ठीक है? एमआई के लिए क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। तो जो हमारा स्केल इंटरवल है, ये क्या शो करता है? वी कैन से दैट द डिवाइस एक्यूरेट टू शो द वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी। मतलब जो भी हमारी मेजर क्वांटिटी है उसको एक्यूरेट शो करेगा इस इंटरवल के कारण। इस इंटरवल का डिपेंड करता है कि मीटर कौन सा है, ठीक है? रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी क्या होती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसकी स्केल हो गया, उस पे हमारी मार्किंग है वो कि अच्छे से होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से रीड कर पाए, ठीक है? स्केल पे मार्किंग हो गया या कुछ भी लिखा हुआ हो स्केल पे या मीटर पे, तो उसको आसानी से पढ़ सके, तो इसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। कैलिब्रेशन, ठीक है? नेक्स्ट है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी मीटर में रीडिंग लेते हैं तो हम उस पर एक स्केल देखते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 करके मान लो ये एक स्केल है किसी भी मीटर की। तो किसी भी की स्केल की मीटर में जो ये डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, ठीक है? ये कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, ये किसी मीटर के लिए कम, किसी मीटर के लिए ज़्यादा होंगी। तो ये कितनी होनी चाहिए कैसे पता चलेगा? तो ये हमें स्केल को कैलिब्रेशन करते हैं, इससे पता चलता है। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? तो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होंगे या स्टैंडर्ड मीटर होगा, जिससे हम हमारे नए बनाए हुए मीटर या रिपेयर किए हुए मीटर के को कैलिब्रेट करते हैं। मतलब कि कैलिब्रेशन से क्या होगा कि जब हमारा मीटर मान लो इनपुट पे 0 है, तो हमारे स्केल पे भी क्या होना चाहिए? 0। यदि आउट इनपुट पे क्या है? फुल फुल इनपुट है, तो हमारा जो आउटपुट भी है, जैसे मान लो यहाँ 6 है, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे मीटर की रीडिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और हमारे मीटर ने एक्यूरेट मेजर करना हो चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम पीएमएमसी की बात करेंगे तो इसका लीनियर स्केल होता है, मतलब कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इसके स्केल के पॉइंट होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। लेकिन जब हम एमआई की बात करते हैं तो इसका स्केल नॉन लीनियर होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में ऐसे करके इसके जो पॉइंट होंगे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो अलग अलग होगा। वो हम कैलिब्रेट करेंगे ताकि वो इस टाइप से हो कि वो हमारे इनपुट की वैल्यू के हिसाब से हमारे आउटपुट पे इंडिकेशन दे और वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। तो कैलिब्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कैलिब्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम न्यू इंस्ट्रूमेंट बनाए तो उसका कैलिब्रेट करें ताकि वो एक्यूरेट रीडिंग दे, या तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करें तो रिपेयर करने के बाद भी उसमें एरर ना हो और वो एक्यूरेट करे। तो हमारा कैलिब्रेशन है, मतलब कैलिब्रेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी? एक्यूरेसी। मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग को मेजर करेगा। नेक्स्ट है हमारा रिपेबिलिटी। रिपेबिलिटी से मतलब है कि जब हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट में, मान लो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जब इनपुट हमेशा सेम होगा, मान लो जैसे अमीटर है तो 2 एम्पियर इनपुट दे रहे हैं, तो जो इसके स्केल पे पॉइंटर है वो रीडिंग जो शो कर रहा है वो मान लो 2 एम्पियर शो कर रहा है। तो ये यदि हम बार बार करें, ठीक है, मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद फिर से 2 एम्पियर चेक करें तो इस मीटर ने 2 एम्पियर ही शो करना चाहिए, ठीक है? ये सेम कंडीशन में हो, टेम्परेचर सेम हो, इसका प्रेशर सेम हो, ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर सब सेम है। तो जब भी हम इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल या एक टाइम इंटरवल के लिए एक जैसी वैल्यू का मेजरमेंट करें, मतलब कांस्टेंट इनपुट हो गया या अलग अलग टाइम पे सेम इनपुट देकर इसका मेजरमेंट करें, तो इसका आउटपुट भी सेम होना चाहिए।
तो इसको बोलते हैं रिपेबिलिटी। सेम होना चाहिए या सेम के कुछ नियर होगा, जैसे 1.9 हो सकता, 99, 1.98, ये होता है रिपेबिलिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। तो हम समझते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मान लो कि हम लो वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन आ गया, मतलब कुछ वैल्यू में चेंज आ गया। मतलब मान लो हम 1 को मेजर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू मान लो 0.999 हो गई। लेकिन यही मीटर जब हम हाई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो 10 मेजर कर रहे हैं तो उसको 10 ही शो करें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मतलब लो वैल्यू मेजर करते वक्त इसमें परफेक्ट नहीं आया, लेकिन जब हाई का मेजर करें तो परफेक्ट आया। इसका अपोजिट भी हो सकता है किसी मीटर में, कि जब हाई वैल्यू को मेजर करें तो परफेक्ट आए, लो को करें तो परफेक्ट आए 1, जब हाई को करें मान लो तो कुछ ऐसे आए। ये होता है डिस्क्रिमिनेशन इन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ ये बोला कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ एनी मेजरिंग डिवाइस टू शो वेरी स्मॉल चेंज इन मेजरिंग क्वांटिटी, ठीक है, मेजरिंग क्वांटिटी में वेरी स्मॉल चेंज को शो करें। हमारा नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब क्या होता है हिंदी में, सटीकता। सटीकता से हम क्या समझते हैं कि मान लो हमारा मीटर है, इसमें हमने यहाँ इनपुट दिया है, ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया। मान लो ये वोल्टेज है, हम यहाँ से आउटपुट इसके स्केल में लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट। मान लो कि हम जब फर्स्ट टाइम मेजर करें तो हमारा क्या है 5 वोल्ट आया, फिर हम सेम कंडीशन में दोबारा मेजरमेंट करें तो हमारा क्या है रिजल्ट 4.999, और दोबारा किया तो क्या है 111। तो ये बोलते हैं, यह बताता है हमारे को सटीकता, कि जब भी हम मेजर करें तो जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो एक्चुअल क्वांटिटी जो है, जैसे एक्चुअल मान लो यहाँ 5 वोल्ट है, तो उसके नियर से नियर आना चाहिए, और बार बार मेजर करने पे भी वो उसके नियर ही रहना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिसीजन है मीटर का वो हाई है, और ये हमेशा हाई होना चाहिए। जो है स्टेटमेंट उसको पढ़ लेते हैं कि प्रिसीजन इज जनरली द रिपेबिलिटी, मतलब बार बार मेजर कर रहे हैं तो इसकी जो रिपेबिलिटी के बाद भी इसका मेजरिंग जो क्वांटिटी है वो सेम आ रही है। रिपेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस, दैट मीन्स व्हेन वी केप्ट कांस्टेंट अदर वेरिएबल फैक्टर, मतलब जितने भी वेरिएबल फैक्टर है उसको कांस्टेंट रखे, वी रिपीट द मेजरमेंट प्रोसेस, द इंस्ट्रूमेंट शुड गिव नियरली अबाउट द सेम रिजल्ट, ठीक है, हमेशा वो सेम रिजल्ट देगा या उसके नियरली रिजल्ट देगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सटीक है, और हमारी सटीकता हमेशा इंस्ट्रूमेंट की हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी समझने के लिए फिर से मीटर बना लेते हैं। यह मीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट, इनपुट सिग्नल, और यहाँ हमें मिलेगा आउटपुट। ये जो इनपुट सिग्नल होता है इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, जो एकदम सही वैल्यू जिसको हमको मेजर करना है। मान लो कि ये वोल्टेज है 5 वोल्ट का, तो जो हमारी एक्यूरेसी होती है मीटर की, इसका ये मतलब होता है कि जब हम इसमें 5 वोल्ट का मेजरमेंट करें तो हमेशा आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए 5 वोल्ट मिलना चाहिए। मतलब एक्यूरेसी क्या होगी 100% होगी, मतलब ट्रू वैल्यू को ये एकदम परफेक्ट शो कर रहा है, या इससे नियरली मिलता है, जैसे 4.999 हो गया, या 5.001 हो गया। ये ये कहेगा कि जब ट्रू वैल्यू में से अपन मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, या दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से माइनस करेंगे और उसकी वैल्यू कम से कम आती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे मीटर की एक्यूरेसी हाई है। और जब हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस हाई आ रहा हो तो हम ये बोलेंगे कि हमारे मीटर की एक्यूरेसी क्या है लो है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जितने भी, उनकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए हमेशा, एक्यूरेसी हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।